दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो जैसा आपको पता है कि 14 दिसंबर को सीटेट जो है एग्जाम डेट प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, जो पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को जो सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कैसा संरचना माना जाता है? स्थिर संरचना माना जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव जो व्यक्तित्व है परिणाम है, किसका परिणाम है? तो मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लेव वागोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए होगा, सामाजिक पारंपरिक क्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि? तो प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी, आंसर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं मुख्यतः संबंधित होती है, किससे संबंधित होती हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। आंसर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 4 होगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, यही जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो किस प्रकार जो है अध्यापकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 होगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ये एक समावेशी विद्यालय का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम निर्योग्यता। जो अधिगम निर्योग्यता क्या प्रदर्शित करती है? तो अधिगम जो निर्योग्यता होता है एक चर अवस्था है। क्या है? एक चर अवस्था है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? यही जो है बच्चे की क्षमता, बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन सही तरीके से करेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 होगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है? इसका जो सही आंसर है, भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। प्रश्न है, एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता या देती है, तो वह यह विश्वास करता या करती है, क्या विश्वास करती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, तो प्राथमिक कक्षा में अगर सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन यही 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? जो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है किसके लिए उपयोग किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 1 होगा, बच्चों के लेखन सुधारने हेतु, बच्चों के लेखन सुधारने हेतु किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने सबसे अधिक किस पर बल दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 2 होगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 सही होगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर होता है उसे क्या कहते हैं? जुड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 4 होगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। ध्यान समझिए, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। तो शब्दों को स्पष्ट करने की जो बेहतर पद्धति है कौन सी है यहाँ पे? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 2 होगा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, मतलब कि भाषा तब सबसे सहज और स्वाभाविक रूप से सीखेंगे जब क्या हो? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा प्रयोग की दक्षता का क्या प्रमुख उद्देश्य हो। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन है, तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है। क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। जो भाषा अर्जन होता है प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या बच्चे के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो बच्चे के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका क्या निभाता है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 1 होगा, खेल कूद होगा। ठीक है, खेल कूद जो होता है बच्चे के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो बच्चों के सामाजिकरण शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 1 करेक्ट होगा, उसका बौद्धिक विकास करना। जो शिक्षक होता है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में सहायक करता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम व निष्कर्ष कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होता, सार्वभौमिक भी नहीं होता, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, तो यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो गणित जो बालक होता है गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को यदि अर्थ को समझता है तो किस अधिगम को प्राप्त करता है? वह अवबोधन को प्राप्त करता है। यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणित को कहा जाता है, गणित को कहा जाता है, तो गणित को क्या कहा जाता है? तो गणित को जो है मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है गणित को। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किलपैट्रिक ने दी है। किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो कौन सा एक महत्व नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट होगा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यासकार का महत्व नहीं है? निम्न में से क्या एक, आपको एक बताना चार में से गणित शिक्षण में अभ्यासकार का महत्व नहीं है। तो कौन सा इसमें जो होता है अभ्यासकार का महत्व नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे 4 है, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने है। तो ठीक है, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने है, तो यही जो है ऑप्शन जो है गणित शिक्षण में अभ्यासकार का महत्व नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 होगा। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों? गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अरक्तता किसकी कमी से होती है? अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो अरक्तता जो है आयरन की कमी से होती है, अरक्तता जो है आयरन की कमी से होती है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता होती है कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। आवास में जैविक घटक हैं, आवास में जैविक घटक क्या हैं? तो यहाँ पे जो 21 का आंसर होगा, आवास में जैविक घटक क्या हैं, इसका जो सही आंसर होगा 4 होगा, समस्त जीव। ठीक है, समस्त जो जीव होते हैं आवास के जैविक घटक होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, किससे हो सकता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 2 होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या है? लचीलापन होना चाहिए, यही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 1 करेक्ट होगा, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से जो है बालक सीखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि और औसत होती है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह कथन जो है किस पर आधारित है? तो यह कथन जो है बुद्धि के वितरण से पर आधारित है। यह जो कथन है बुद्धि के वितरण पर आधारित है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह जो है बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। और ये सब देखो, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो नए परिवेश के स्वयं समायोजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है। लेकिन जो ऑप्शन 1 है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, तो ऐसा जो है बुद्धिमान बच्चों का ये लक्षण नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो आपको बताना कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 4 होगा, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उक्त बुद्धि, यही जो है बुद्धि की परिभाषा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। तो किसी बच्चे के चिंतन में अगर उसकी आयु बढ़ रही है तो उसके साथ क्या क्या बढ़ती है? उसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा, तर्क की क्या बढ़ती है? तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अगर आयु आपकी बढ़ रही है तो आपके साथ आपके मस्तिष्क की तर्क की प्रधानता बढ़ती है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है?
तो किसी बच्चे में चिंतन का जो प्रमुख कारण है, देखिए समस्या का समाधान पहला है, दूसरा निर्णय लेने की भावना है, तीसरा वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 4 होगा, ये सभी है। ठीक है, तो किसी बच्चे में जो चिंतन का प्रमुख कारण होता है, समस्या का समाधान भी करना होता है, निर्णय लेने की भावना भी होती है, और वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? मतलब कि अगर कोई छात्र दोष युक्त है तो दूसरे छात्र की तुलना में आप उसमें क्या पाएंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर 1 होगा, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, यही सबसे उसका अलग है, उससे दूसरे छात्र से उस छात्र में यही अलग है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 होगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन ऐसा है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का जो भाषा विकास शीघ्रता से होता है, यही क्या है? यही जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, आपको इसको पहचानना है। तो यहाँ पे चौथा कथन असत्य है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। यही क्या है? यही कथन जो असत्य है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे 3 करेक्ट है, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बच्चे जो हैं विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर बल दिया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, पारस्परिक अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। बच्चों की जो मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे 3 है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी को नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 3 होगा, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इसमें क्या है? इसमें जो है गणित भाषा की झलक है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। तो किस प्रकार लिखते हैं? विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखते हैं। ठीक है, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। तो सामुदायिक जो गणित होता है अंतर्निहित होता है। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 2 अंकगणित में। ठीक है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, अंकगणित में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ 4 करेक्ट होगा, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना, बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों में बौद्धिक स्तर का विकास करना। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण का महत्व है। तो गणित शिक्षण का महत्व क्या है? तो गणित शिक्षण का महत्व क्या है? ये सभी है, विज्ञान में भी है, समुदाय में भी है, सिद्धांत व तर्क में भी है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को के लिए योग्य नागरिक बनाने
में सहायता करती है। तो आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को योग्य नागरिक बनने में सहायता करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर समाज है। ठीक है, तो आदर्श शिक्षा वह जो बालक को समाज के लिए नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की क्या भूमिका होती है? गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की क्या भूमिका होती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ये सभी भी होगा। निर्देशक भी होता है, दार्शनिक भी होता है, मित्र भी होता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? तो गणित में रुचि पैदा करने के लिए क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 4 होगा। खेल विधि से शिक्षण करवाएं। क्या करवाएं? खेल विधि से शिक्षण करवाएं। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? तो क्या है समस्या? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 1 होगा, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ कैसी है, यही एक प्रमुख समस्या है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है।